लेबनान पर इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ है। देर रात दक्षिणी लेबनान में आर्टिलरी से अटैक को अंजाम दिया गया। दक्षिणी लेबनान के चेबा में भीषण हमला, इसी इलाके से मजदल शम्स पर अटैक किया गया था, तो जवाब दिया गया है इजराइल की तरफ से तुरंत मजदल शम्स पर जो हमला हुआ उसका। और एक और बड़ी खबर दक्षिणी लेबनान से, जहां पर भीषण तबाही देखी गई है। कई इलाकों में मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से। ये देखिए दक्षिणी लेबनान का इलाका, जहां पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। और वहीं इजराइल ने बदला लेते हुए लेबनान के रिहायशी इलाकों पर भी हमला किया। हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। तो एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई है 7 अक्टूबर के बाद से सबसे बड़े हमले को झेला है इजराइल ने। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, 12 लोगों की मौत हुई है, 30 से ज्यादा घायल है। और अब उसके बाद किस तरह से रिटेलिएट किया गया है इजराइल की तरफ से, वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और अब आपको बताते हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन प्लान क्या है। अरब से विश्व युद्ध की चिंगारी अब साफ तौर पर कैसे नजर आ रही है। आईडीएफ को लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन का आदेश मिल सकता है। इजराइल ने 2 एयरबेस को अलर्ट मोड पर रख दिया है। लेबनान सीमा के पास रेडी टू अटैक मोड में इजरायली टैंक ब्रिगेड, इजरायली डिफेंस फोर्स ने दक्षिणी लेबनान के शेबा में आर्टिलरी से फायरिंग शुरू की। दक्षिणी लेबनान में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक भी हुई है। हिजबुल्लाह के शहरी ठिकानों पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचों को, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भारी नुकसान हुआ है। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से ही राष्ट्र को संबोधित किया। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद अमेरिका का बयान भी सामने आया। हिजबुल्लाह के घातक हमले से चौतरफा जंग की संभावना है। अमेरिका ने यह कह दिया है इजराइल और ईरान के समर्थकों के बीच छिड़ सकती है जंग। हिजबुल्लाह का हमला महायुद्ध के लिए ट्रिगर है। यह अमेरिका का अभी तक का सबसे स्पष्ट बयान कहा जा सकता है, जो कि इजराइल पर हिजबुल्लाह का हमला हुआ उसके बाद। सुमित चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, जो अभी हाल ही में वॉर जोन से, इजरायली वॉर जोन से वापस लौटे हैं। सुमित, क्या संकेत अब मिलते हुए नजर आ रहे हैं? अमेरिका का बयान कि अब यहां से बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ सकता है। बीच में दौरा छोड़कर बेंजामिन नेतन्याहू का तुरंत आज पहुंच जाना इजराइल, क्या संकेत देता हुआ नजर आ रहा है? क्या होने वाला है, आपको लग रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से खासतौर पे अगर आप साउथ लेबनान की बात करें और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की बात, जंग की बात करें, तो चिंगारी लगातार रह रहकर भड़क रही थी। लेकिन अब उसको एक प्रॉपर, आप कह सकते हैं कि एक मौका मिल चुका है दोनों तरफ को। खासतौर पे इजराइल को, इजराइल बात कह चुका था कि हमारे लोकल सिविलियंस को टारगेट नहीं किया जाए। लेकिन अब मस्जिद सम के बाद अब ये मान लिया जाए कि क्योंकि अब इजराइल इसको लेकर बड़े अटैक करेगा। और इजराइल बात कह चुका था, इजराइल ने अब तक जो एयर स्ट्राइक्स की थी तो करीबन 5 किलोमीटर के दायरे के इलाके में की थी, जो साउथ लेबनान के इलाके का है। अब उसके आगे बियॉन्ड उस इलाके के अब इजराइल अटैक करने की पूरा वजह इजराइल को मिल चुकी है। खासतौर पर अगर आप देखें कि 2 बड़े बेसिस को, खासतौर पे जो रमत डेविड एयरबेस है और जो पालमचीम एयरबेस है, जिसको लगातार रेड फ्लैग तब दिया जाता है जब आप वॉर फ्रंट के लिए तैयार कर दिए जाते हैं, आपको अलर्ट कर दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर इन दोनों बेसिस को रेड फ्लैग दे दिया गया तो मान के चलिए कि इजराइल बड़े एयर स्ट्राइक्स करेगा। और हमने इसकी एक छोटी तस्वीर जरूर देखी, लेकिन उसमें बड़ा आप कह सकते हैं कि कोई घातक परिणाम नहीं दिख रहे। लेकिन इजराइल अब और ज्यादा अग्रेसिव होगा। यही वजह कि आज शाम को भारतीय समय अनुसार 4 बजे करीबन जो इजराइल की वॉर कैबिनेट होनी है, उसमें कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। उसमें यह भी फैसला लिया जा सकता है कि एयर स्ट्राइक्स के बजाय अब जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं, जो ग्राउंड मूवमेंट है, उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। क्योंकि अब तक इजराइल ने 2006 के बाद, मैं आपको बताऊं, अब तक अपनी ग्राउंड फोर्सेज को लेबनान में मूव नहीं किया था। साउथ लेबनान के इलाके में अगर ग्राउंड फोर्सेस मूव करती हैं तो निश्चित तौर पर आप मान के चलिए इस पूरे इलाके में और ज्यादा चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और साउथ लेबनान के अलावा और ऐसे इलाके हैं जिनका रेडियस करीबन 10 किलोमीटर का है, उनमें भी इजराइल की प्रेजेंस या एयर स्ट्राइक आपको देखने को मिलेगी। यानी युद्ध और विध्वंसक होगा और व्यापक होगा, इस बात के संकेत साफ तौर पर है। शुक्रिया सुमित, अभी के लिए आपका इस पूरी जानकारी के लिए।